वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा माँ के लेटेस्ट टीजर की और देखेंगे कि हमारे पसंदीदा किरदार किस तरह ट्विस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले राह की बात करेंगे, जिससे लगता है कि वो आने वाले एपिसोड्स में अपनी माँ की शनाख्त के बारे में और ज़्यादा हकीकत जानने की कोशिश करेगी और शायद कबीर और तारा के माजी के राज सामने आए। तारा के लिए ये लम्हा मुश्किल होगा क्योंकि इसे अपने जज्बात और अपनी बेटी की हिफाजत के दरमियान फैसला करना पड़ सकता है और मुमकिन है कि वो कबीर से कुछ राज अफशा करे या अपने फैसले पर मजबूती दिखाए। दोस्तों कबीर की तरफ देखें तो आने वाले एपिसोड्स में वो अपनी लापरवाही का नतीजा महसूस करेगा और शायद तारा के दिल में दोबारा जगह बनाने की कोशिश भी करेगा या फिर अपनी गलती की कीमत अदा करेगा। और आसिया बेगम के किरदार में भी ट्विस्ट आ सकते हैं। मुमकिन है कि वो राह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन आखिरकार इसे अपनी साजिशों का अंजाम देखना पड़ेगा। दोस्तों नाना जान की हिकमत और मोहब्बत राह के लिए सहारा बनेगी। वो इसके दिल को तसल्ली देंगे और सच के पर्दे खोलने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, खानदानी राज, मोहब्बत और कुर्बानी के बीच टकराव देखने को मिलेगा और हर किरदार हकीकी पहचान सामने लाएगा जो नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का बायस बनेगी। फ्रेंड्स, तारा इस ड्रामे में एक मजलूम और खामोश औरत है जो मोहब्बत के सहारे शादी करके आई थी, मगर इसे सिर्फ ताने, बेकदरी और शक मिला। इसका शौहर कबीर इसके दिल को न समझ सका और हमेशा दौलत और अपनी पहली मोहब्बत के ख्याल में डूबा रहता है। तारा अपनी बेटी को बचाने के लिए कुर्बानी देती है और सबसे चुप कर चली जाती है। वो अंदर से टूटी हुई है मगर माँ होने की वजह से मजबूत भी है। दोस्तों कबीर तारा का शौहर है। वो कमजोर किरदार का मालिक है जो दबाव में आकर शादी तो कर लेता है मगर दिल से किसी और को नहीं निकाल पाता। वो घर में बीवी के साथ सख्ती और बेरहमी करता है और इसके जज्बात की कदर नहीं करता। इसकी लापरवाही तारा की बर्बादी की एक बड़ी वजह बनती है। दोस्तों आसिया बेगम एक सख्त मिजाज और साहसी औरत है। वो घर में सबको कंट्रोल करना चाहती है और ख़ास तौर पर राह के वजूद को कबूल ही नहीं करती। वो बातों बातों में जहर घोलती है और रिश्तों में नफरत पैदा करती है। इसका रवैया कई गलत फहमियों को जन्म देता है। दोस्तों राह एक मासूम लड़की है जो अपनी पहचान की तलाश में है। इसे बार बार यह एहसास दिलाया गया कि वो इस घर की नहीं। इसी उलझन में वो सवाल करती है कि इसके वालिद कौन हैं। सच जानकर इसे तकलीफ तो होती है मगर साथ ही इसे ये इत्मीनान भी मिलता है कि वो बेसहारा नहीं रही। फ्रेंड्स, नाना जान एक मेहरबान और मजबूत बुजुर्ग हैं। वो राह को अपनी औलाद की तरह पालते हैं और इसे हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। सच पाने का मुकदमा भी यही होता है कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो और आखिरकार वो सच बताकर राह के दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। फ्रेंड्स, अरमान इस ड्रामे में एक हसास और समझदार नौजवान दिखाया गया जो तबकाती फर्क और हालात की वजह से अपनी मोहब्बत छुपा कर रखता है। वो मजबूत बनने की कोशिश करता है और ख्वाबों को काबू में रखना सीख लेता है। दोस्तों ड्रामा माँ जज्बाती कहानी होने के बावजूद बाद औक़ात ज़रूरत से ज्यादा ड्रामाई और तो लानी लगता है। कबीर और आसिया बेगम के अमाल में तजाद देखने को मिलता है जो कि गैर मंतकी महसूस होते हैं। राह और तारा के जज्बात को मौसर तरीके से पेश किया गया है, लेकिन कुछ मुनाज़र में ओवर एक्टिंग और बार बार दोहराए गए जज्बाती मुकालमे को देखकर थकन सी महसूस हो रही है। दोस्तों कहानी के कई राज बहुत आहिस्ता आहिस्ता आते हैं जिससे नाज़रीन को तवज्जो मुतासर हो सकती है। इसके बावजूद ये ड्रामा खानदानी तल्लुकात और कुर्बानी की अहमियत को उजागर कर रहा है और दिल को छू लेने वाली जज्बाती लम्हात पेश करता है। ये तो फ्रेंड्स ये था ड्रामा माँ का लेटेस्ट रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।